आज हम लोग किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ निकालने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आपका मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप मैक्सिमा मिनिमा के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। तो ए फंक्शन f(x) is said to have a maximum value in an interval I if there exists a point C belonging interval I such that f of c is greater than f of x for all x belonging interval। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफिकली इस बात को हम समझाएं, किसी फंक्शन का ग्राफ हम a से b के बीच में इंटरवल है a टू b, यानी इंटरवल है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये आपका इंटरवल है। इस इंटरवल में यानी हमारा जो कंसिडरेशन है कर्व का, वो कितना पोर्शन कंसिडरेबल है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइट है, यहाँ पर हिल बन रहा है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट अपने आसपास कर्व के और पॉइंट की हाइट से सबसे ज़्यादा है। तो ये हाइट अगर मान लीजिए x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग ये हाइट है, और x इक्वल टू सी करस्पॉन्डिंग इस ये हाइट है f ऑफ c है, तो हम कहेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ c है और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x इक्वल टू c। तो फिर से समझते हैं इस बात को कि अगर किसी फंक्शन को हम क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर हाइट ग्रेटेस्ट होगी। तो यही हाइट को हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे, और जिस x की जिस वैल्यू यानी x इक्वल टू c के करस्पॉन्डिंग क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसी मैक्सिमम वैल्यू यानी जो कॉन्सेप्ट हमने एक इंटरवल में समझाया, किसी इंटरवल में फंक्शन की जो क्लोज इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को हम लोग दूसरे नाम देते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल I। तो ए फंक्शन f of x is said to have a minimum value in an interval I if there exists a point C belonging interval such that f of c is least for any other point, या f of c is less than f of x for all x belonging I। यानी c के अलावा और f of c जो है और जो पॉइंट पे कर्व की हाइट है उसमें सबसे छोटी है। फॉर एग्जांपल हम कर्व कंसिडर कर रहे हैं, एक कर्व का ग्राफ हम फ्रॉम इंटरवल है a टू b, कर्व का ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कुछ ये जो ये पॉइंट है आप देख रहे होंगे,
तो इस पॉइंट की हाइट पूरे इंटरवल में सबसे छोटी है। मान लीजिए ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए पॉइंट है आपका पी पॉइंट करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है अगर सी है, तो वाई कोऑर्डिनेट पी का होगा, यानी पी की हाइट होगी एफ ऑफ सी, क्योंकि कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो c पे फंक्शन की वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ सी। तो हम कहेंगे क्योंकि ये एफ ऑफ सी, ये हाइट अपने आसपास के सारे पॉइंट के हाइट्स में सबसे छोटी है, इसलिए हम कहेंगे ये x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है और एफ ऑफ सी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अब इसको, इन दोनों बातों को हम अगर एक कर्व में कंसीडर करें, मान लीजिए हमारा एक कर्व है, इंटरवल है ए टू बी, यहां पर भी हमारे पास ए टू बी, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपका पी है, इस पॉइंट की हाइट पूरे कर्व में सबसे कम है। तो ये मान लीजिए पॉइंट C1 के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू C1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट P मिल रहा है, तो ये हाइट है f ऑफ C1 P पे। तो हम कहेंगे कि C1 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल रहा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है f ऑफ C1। और ये पॉइंट जरा Q कंसिडर करिए, तो C1 पे एब्सोल्यूट मिनिमम है और Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसको हम C2 मानते हैं, तो हम कहेंगे ये जो C2 पे हाइट है, क्योंकि जो हाइट है f ऑफ C2 है, ये पूरे कर्व के हर पॉइंट में हाइट से सबसे ज़्यादा है, तो f ऑफ C2 ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और x इक्वल टू C2 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। और किसी कर्व की जो ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो जनरल नेम है वो है एक्सट्रीम वैल्यू, या इसका जॉइंट नेम है एक्सट्रीम वैल्यू। तो अभी तक हमने किसी इंटरवल में पॉइंट का मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था और इसी को हम लोगों ने कहा कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पढ़ी हमने, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहां इंटरवल में इसका मैक्सिमम मिनिमा कंसीडर किया था। अब हम कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करें। इससे पहले हमने किसी इंटरवल में पूरे कर्व की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कंसीडर की थी। तो ए फंक्शन, अब हम एक पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं। A function f of x is said to have a local minimum value at a point C if f of c is greater than f of x for all x belonging small neighborhood of C। जैसे आपके सामने एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं हमारे पास हम केवल इस पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं, केवल इस पॉइंट Q को कंसीडर कर रहे हैं। तो जरा P को कंसीडर करिए। P पे जो हाइट है, कर्व की P पे हाइट है, ये इसके स्मॉल नेबरहुड, इसके आसपास की हाइट में सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि ये केवल अपने स्मॉल नेबरहुड में, अपनी लोकल कॉलोनी में सबसे ज़्यादा हाइट है, इसलिए इस पॉइंट P को कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इस P पे हाइट को कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यही बात Q पॉइंट पे है। तो Q पॉइंट पे हाइट अगर कंसीडर करें तो Q के स्मॉल नेबरहुड में, इसके आसपास में, इसके लेफ्ट नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में अगर देखें तो Q पे हाइट सबसे
ज़्यादा है अपने स्मॉल लोअर बाउंड में, तो ये क्यू पॉइंट कहलाएगा, ये यानी एक्स क्यू पॉइंट पे जो हाइट है ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे ये हाइट है, मान लीजिए पॉइंट है x इक्वल टू सी है, तो x इक्वल टू सी कहेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो वर्ड आता है वो एक पॉइंट पे आता है, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एक इंटरवल में आता है। इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको हम लोग दूसरा नाम देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। A function f of x is said to have a local minimum value at a point c if f of c is less than f of x for all x belonging small neighborhood of c। यानी f of c मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी अगर c अपने c पे कर्व की हाइट अपने आसपास की हाइट्स में सबसे कम हो। जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कर्व, जरा इस पॉइंट P, इस पॉइंट Q को कंसीडर करें, तो P पे हाइट अपने P के अगल बगल के जो पॉइंट है इन पॉइंट्स में सबसे कम है, तो ये P कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और P पे हाइट, P की जो हाइट है वो कहलाएगी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। और यही बात इस Q पॉइंट पे भी आप देख रहे होंगे। Q पे हाइट अपनी आसपास की हाइट में सबसे कम है, यानी अपने आस पड़ोस में, अपने कॉलोनी में, अपनी लोकेलिटी में सबसे कम है। तो मान लीजिए ये Q का एक्स कोऑर्डिनेट C है, और तो Q पे कर्व की जो हाइट होगी वो होगी f ऑफ c। तो हम कहेंगे कर्व की लोकल मिनिमम वैल्यू है f ऑफ c और लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू c। ध्यान रखिएगा किसी भी कर्व की, जैसे अभी इसी कर्व में कंसीडर करें, देखिए ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है। तो किसी कर्व की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा या नहीं, या एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। और यही नहीं, कई बार ऐसा होगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होगी। जैसे हम ये कर्व कंसीडर करें, देखिए कर्व हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट P और पॉइंट Q को कंसीडर करें। P पे हाइट आप देख रहे हैं अपने आसपास में सबसे ज़्यादा है, तो P पे मान लीजिए P के एक्स कोऑर्डिनेट C1 है और Q का एक्स कोऑर्डिनेट C2 है। तो आप देख रहे हैं Q अपनी लोकेलिटी में मिनिमा है। तो ये जो P पे जो हाइट है, जिसको जो P क्लेम कर रहा है कि मैं अपनी लोकेलिटी में हाईएस्ट हूँ, और Q जो क्लेम कर रहा है मैं अपनी लोकेलिटी में हाईएस्ट हूँ, तो P पे जो हाइट है, जो लोकल मैक्सिमा है, वो Q पे जो मिनिमा है लोकल मिनिमा से छोटा है। यानी लोकल मैक्सिमा कैन बी लेस देन लोकल मिनिमा सोन। यही बात इसका रिवर्स है कि हो सकता है किसी कर्व में लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा हो सकती है। अब हमने इसमें देखा कि जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाली बात है, ऐसे ही कर्व देखिए, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचें, तो जैसे लोकल मैक्सिमा वाला केस है, तो इस पे टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Q पे मिनिमा है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
या जो ये पीक पॉइंट है यहाँ तो टेंजेंट खींच ही नहीं सकती क्योंकि लेफ्ट टेंजेंट कुछ अलग जा रही है, राइट टेंजेंट अलग जा रही है। तो हमने ये इससे कंक्लूजन ये निकाला, ए फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट ए पॉइंट सी इफ आइदर, या तो उस पॉइंट पे x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग एफ डैश सी जीरो होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या फिर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट एफ ऑफ सी के बारे में बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे आप ये केस ले रहे हैं। तो इन केसेस पे ये जो लोकल मैक्सिमा वाले केसेस हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये जो केसेस है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के, यहाँ पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इस बात का, यानी हमने ये बात तो कंक्लूजन तो निकाला कि अगर कोई फंक्शन के किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या कर्व उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं कि इसका कन्वर्स सही हो, यानी अगर मे भी हो सकता है किसी पॉइंट पे एफ डैश सी जीरो हो, लेकिन वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं भी हो सकता है। और हो सकता है किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कर्व उसके किसी पॉइंट पे मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बावजूद वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले पढ़ लें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो कन्वर्स पे बेस्ड चीज़ है, अगर मान लीजिए एफ डैश सी जीरो है, बट एफ ऑफ सी इज नाइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, देन पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ग्राफिकली हम बात करें, एक कर्व का ग्राफ इस तरीके से, तो ये जो सी पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सी पॉइंट है, तो इस सी पे अगर हम एफ डैश सी निकालें, टेंजेंट की स्लोप निकालें, तो टेंजेंट तो लेफ्ट टेंजेंट ये है, राइट टेंजेंट ये, टेंजेंट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लेकिन ये पॉइंट अपनी देखिए लेफ्ट लोकेलिटी में तो कह रहा है मैं सबसे बड़ा हूं, और लेकिन अपनी राइट लोकेलिटी के हिसाब से ये पी पॉइंट की हाइट सबसे कम है। तो ये अपनी दोनों लोकेलिटी में, लेफ्ट लोकेलिटी और राइट लोकेलिटी दोनों में सेम बात नहीं कह रहा है कि मैं मैक्सिमम हूँ, या सेम बात नहीं कह रहा है मैं मिनिमम हूँ। तो ये पॉइंट भी कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहाँ पर एफ डैश सी जीरो है, उसके बावजूद ये एफ ऑफ सी ना तो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है। इसी तरीके से मान लीजिए एक और कर्व कंसीडर करते हैं, ये कर्व ये जा रहा है, इस पॉइंट पी को कंसीडर करिए। पी पे देखिए लेफ्ट टेंजेंट ये जा रही है, राइट टेंजेंट खुद लाइन है, तो पी पे एफ डैश यानी पी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव अलग है, राइट डेरिवेटिव अलग है। अब हम इस पी पॉइंट को कंसीडर करें। पी पॉइंट कह रहा है कि मैं अपने लेफ्ट लोकेलिटी में सबसे बड़ा हूं, लेकिन ये बात ये अपनी राइट लोकेलिटी में नहीं कह पा रहा है। तो राइट लोकेलिटी में अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड अगर लाइन है ये, तो ये कह रहा है मैं अपनी राइट लोकेलिटी के हिसाब से सबसे बड़ा, अगर कर्व का ग्राफ इस तरीके चल रहा है, तो ये कह रहा है अपनी मैं राइट लोकेलिटी में मैं सबसे कम हूं। तो ये पी सेम चीज नहीं कह पा रहा है कि मैं अपनी दोनों लोकेलिटी में मैक्सिमम हूं या दोनों लोकेलिटी मिनिमम है, तो ये पॉइंट पी भी कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यानी इट इज नेसेसरी कि किसी
फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलने के लिए कंडीशन तो जरूरी है कि एफ डैश सी जीरो हो, लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। एफ डैश सी जीरो होने पर वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है। अब हम मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके लिए हमें वर्किंग ये होगी कि हम पहले एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करके वो पॉइंट सी निकालेंगे जिसके लिए एफ डैश एक्स जीरो है। तो मान लीजिए इफ एक्स इक्वल टू सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, एफ डैश सी जीरो। तो इफ एक्स इक्वल टू सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट है मतलब ये बताया है कि या तो एफ डैश सी जीरो है या एफ ऑफ सी कंटिन्यूस है, बट सी पे फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उस केस में अब हम अगर एफ डैश सी चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर एफ डैश एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। देखिए आप जैसे कर्व है, ये सी पॉइंट की बात, ये पॉइंट है मान लीजिए पी पॉइंट है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं सी। जैसा आप देख रहे हैं पी पॉइंट पे यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी एफ डैश सी जीरो है। इससे पहले कर्व क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, यानी इससे पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और इसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, दैट इज एफ डैश एक्स निगेटिव है। यानी पी की लोकेलिटी में अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, लेफ्ट लोकेलिटी से, तो पी के लेफ्ट में तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और उसके बाद एफ डैश एक्स निगेटिव है। तो यानी एफ डैश एक्स ने साइन चेंज किया, किससे? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर साइन चेंज किया है, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो सी पॉइंट है, ये जो फंक्शन का जो सी पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा होने के लिए कर्व को पहले इंक्रीज करना होगा, उसके बाद डिक्रीज करना होगा, यानी एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाना होगा। इसी तरीके से इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, यानी एक्स के लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, देन सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जैसे ये कर्व कंसीडर करें, ये पॉइंट P है, ये वैली बन रही है P पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट C है। तो P से यानी इस P से लेफ्ट लोकेलिटी में कर्व डिक्रीज कर रहा है, यानी इससे पहले एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव था, इस P के बाद कर्व इंक्रीज कर रहा है इसकी राइट लोकेलिटी में, यानी इसके बाद एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से सी को पास करके राइट में जा रहे हैं, वैसे वैसे एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में ये जो पी पॉइंट है या एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये चीज हमने पढ़ी। अच्छा, कुछ थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा, एक जनरल किसी स्टूडेंट से, लोअर क्लास के स्टूडेंट से अगर हम बात करें कि भाई कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है
तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा मिनिमा, तो सोचेगा पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है, मिनिमा वाली बात कहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव होने पे मैक्सिमा है। और इसी तरीके से आप किसी छोटे क्लास के बच्चे से पूछें कि कोई चीज़ नेगेटिव से एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो उसको क्या मालूम एफ डैश एक्स क्या चीज़ है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या चीज़ है। तो वो कहेगा कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही तो उसके संबंध में वो कहेगा यानी बढ़ रही है, मतलब वो मैक्सिमा कहेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, मिनिमा। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो ये होगा, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर मान लीजिए तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन और है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, इन फैक्ट सच पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे भी आपने देखा था, हमने ग्राफ इस तरीके से खींचा और ये जो पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट C है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो कर्व इंक्रीज कर रहा है और राइट में भी इंक्रीज कर रहा है, यानी इस कर्व के लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है और राइट में भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, यानी इसका साइन ने एफ डैश एक्स का साइन में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसी तरीके से अगर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो इस सी पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जरूर है, एफ डैश सी 0 है, लेकिन इससे पहले कर्व डिक्रीज कर रहा था, बाद में भी डिक्रीज कर रहा था। इसके पहले एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव था, बाद में भी एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, यानी एफ डैश एक्स का साइन सी के लेफ्ट से राइट में जाने पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दूसरा हमारे पास टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और सेकंड डेरिवेटिव यानी उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। यानी अगर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अगर यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर उस पॉइंट पे, उस सी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट सी पे एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो वो कहलाएगा, तो वहां पर होगा मिनिमा। लेकिन अगर एफ डबल डैश 0 आ गया तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो ये टेस्ट आपको नहीं देगा, तो कोई रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए हम लोग हायर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक बात फिर आपने ध्यान दिया होगा, किसी एक जनरल स्टूडेंट से पूछें, छोटे क्लास के बच्चे से, कि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो वहाँ पर मैक्सिमा लिखोगे मिनिमा, और एफ डबल डैश सी अगर जो है पॉजिटिव है तो उस पॉइंट सी पे क्या लिखोगे मैक्सिमा, तो वो उल्टा आंसर बताया। वो कहेगा नेगेटिव वाले में मिनिमा रख दीजिए, पॉजिटिव वाले में मैक्सिमा, जबकि यहाँ उल्टा, नेगेटिव के केस में मैक्सिमा है, पॉजिटिव के केस में मिनिमा है। अब हमने बात की थी कि अगर एफ डबल डैश सी भी 0 हो जाए तो हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो हायर डेरिवेटिव टेस्ट ये है, यानी अगर एफ डैश सी 0 है तो सी क्रिटिकल पॉइंट है, अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो मैक्सिमा या मिनिमा यानी एक्सट्रीम वैल्यू होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश सी 0 हो गया तो उस केस में आप एफ ट्रिपल डैश सी निकालेंगे। तो एफ ट्रिपल डैश सी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर एफ ट्रिपल डैश सी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
लेकिन अगर ये भी जीरो हो गया तो थर्ड डेरिवेटिव भी आपके लिए फेल हो गया, तो आप फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, एफ फोर्थ डेरिवेटिव सी पे निकालेंगे। अगर ये सी पे फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, मतलब जीरो नहीं है, तो डिसाइड हो जाएगा वो एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो F4 डेरिवेटिव फेल हो जाएगा इस टेस्ट में, तब आप फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे C पे। अगर ये फिफ्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो हम आगे फिर इसको मेथड को कंटिन्यू करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सबसे पहले इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, सबसे पहले इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं, नॉन जीरो हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पहले नॉन जीरो हो रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा होगा। अगर सबसे पहले ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो, वही चीज ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल है ए टू बी, किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में जानते हैं, क्या वर्किंग करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन ए गिवन क्लोज इंटरवल हमको 3 स्टेप में काम करना होगा। तो हम फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट, यानी एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करके सारी एक्स वैल्यूज निकाल लेंगे जिनके लिए एफ डैश एक्स जीरो होगा, और उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। मान लीजिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मिला C1 पे, C2 पे, C3 पे, यानी C1, C2, C3 क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहले हम एफ डैश C1 निकाल लेंगे, फंक्शन की हम फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ C निकालेंगे, फंक्शन की C1 पे वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की C2 पे वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की C3 पे वैल्यू निकालेंगे। फिर हम इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल क्या था आपका, ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी में आप कंसीडर करें तो ए पे वैल्यू और फंक्शन की बी पे वैल्यू निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज में जो सबसे कम होगी, जो सबसे छोटी होगी, वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 और स्टेप 2। यानी क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं और एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और इन्हीं वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझको लगता है कि इतनी बातें क्लियर करने पे आपको क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, और ये वैल्यूज, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके जो आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं के मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगे, और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि, क्योंकि इस समय पीरियड ऐसा है कि कोचिंग्स बच्चे जा नहीं सकते, ट्यूशन जा नहीं सकते हैं, स्कूल लग नहीं रहे हैं, तो बच्चों को एक पढ़ाने, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो इन वीडियोस को आप उन तक भी पहुंचाएंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स।